हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं। प्रैक्टिस हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि 120 प्रश्न है और 120 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, डिटेल में बताएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 2 घंटा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा आपको आपको प्रैक्टिस अपने स्तर से करना है। आप एनालिसिस खुद कीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बताएंगे और जो लगेगा ज़रूरत है उसका एनालिसिस करना वो हम खुद कर देंगे। देखिए, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या कीजिएगा। चूँकि मोबाइल को इतने रुपए में खरीदा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये। क्रय मूल्य 6,000 रुपये होगा और विक्रय मूल्य 5400 रुपये हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य 5400 रुपये, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है तो इस कंडीशन में लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जा रहा है, 600 रुपया। और प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, प्रतिशत तो क्या हो जाएगा, 600/6000 आ 6,000 गुने 100, इसको काटिएगा तो आपका कितना राइट आंसर आएगा, 10%। ओके, 10% आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 2.5 लीटर बराबर डैश मिलीमीटर होता है। 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, आपको पता है। 1 लीटर में 1,000 मिलीमीटर होता है। 1,000 लीटर में 1 लीटर में 1,000 मिलीमीटर होता है, तो 2.5 में क्या हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। गुना कर देंगे आप तो राइट आंसर 2,500 हो गया। उसके बाद पैटर्न को आगे बढ़ाइए, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए 118 है, दो दो का बढ़ रहा है तो यहाँ 126 हो जाएगा। राइट आंसर देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप आसानी से पास हो जाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से निकाल देंगे। कोई भी थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, मैथ में जान नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचता है। इस तरह के सवाल का क्या किया गया, देखिए 285 में से बारी बारी से आप शेष बोल रहे हैं तो घटा कर देखिएगा। 285 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 276। ठीक है, और 1249 में से 7 घटाइएगा तो 1242। ठीक है, और इसका मौसम निकालिए। 276 और 1242 का मौसम निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा 138। ओके, तो राइट आंसर 138 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, तो इसको छोटा पढ़ने का। देखिए रीजनिंग से प्रश्न पूछा है, रीजनिंग तो आपके रहेंगे ही। ओके, देखिए ए बी सी तथा डी 5 अंकों की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। देखिए संख्याएं 5 अंकों की है एवं 9 सबसे बड़ा अंक है। इसमें 9 सबसे बड़ा अंक है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या वो होगा जिसके 10,000 स्थानों पर क्या 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए आप पकड़ लीजिए, जी इतना हिंट मिल गया तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए। यानी आपका राइट आंसर होना चाहिए इसमें से 9, 10,000वें स्थान पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक ना, 10,000वें स्थान पर 9 होना चाहिए, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों संख्याओं में ये सबसे बड़ा है। ठीक है, नहीं ठीक है, चारों संख्याओं में सबसे ये बड़ा है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनना है। चुनिए भिन्न आकृति, इसमें से कौन अलग है, कौन अलग है। देखिए भिन्न आकृति कौन अलग है, इसमें भिन्न आकृति कौन अलग है, आपको ध्यान से देखना है। रीजनिंग है, थोड़ा रीजनिंग फंसाने के लिए, घुमाने के लिए दिमाग का खेल करना पड़ता है इसमें, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे फिर आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, क्या जवाब होगा बताइए लोग। राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 जो है इसमें भिन्न है। ठीक है, 2 जो है इसमें भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64वें दिन बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? किस दिन पड़ेगा आपका जन्मदिन? आप बता सकते हैं क्या किस दिन आपका जन्मदिन पड़ेगा? किस दिन पड़ेगा? देखिए आसान है, कुछ करना है नहीं है। 64 दिन आपको पता है कि 64 दिन बराबर 9 सप्ताह, एक विषम दिवस है। ओके, इसलिए आपका जन्मदिन क्या हो जाएगा? सोमवार प्लस 1 यानी मंगलवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। प्रश्न है, पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित है वैसे ही आदमी किससे संबंधित है? देखिए यहाँ जानवर, निवास स्थल, संबंध को दर्शाया गया है। पक्षी के निवास स्थल को घोंसला कहा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के निवास स्थल को घर कहा जाता है। तो राइट आंसर घर हो जाएगा। नहीं आपका कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 6 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी? इसमें 15वें विद्यार्थियों की औसत उम्र पूछेगा तो क्या करेंगे? 15 विद्यार्थियों का उम्र क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 विद्यार्थियों की उम्र 15 विद्यार्थियों की कुल उम्र और माइनस 5 विद्यार्थियों की कुल उम्र माइनस 9 विद्यार्थियों की कुल उम्र। समझ गए? आप वीडियो को म्यूट कर कर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। तो हम भाषा समझा दिए। 15वें विद्यार्थियों की उम्र बराबर 15 विद्यार्थियों की कुल उम्र घटाओ यानी माइनस का चिन्ह 5 विद्यार्थियों की कुल उम्र माइनस अन्य 9 विद्यार्थियों की कुल उम्र। तो उसी पर आप सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका 11 वर्ष राइट आंसर आएगा, 11 वर्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसके बाद हम लोग जीके जीएस करेंगे। ठीक है, 120 प्रश्न रहेगा। वीडियो कौन तक बनिएगा सिर्फ आप प्रैक्टिस की निगाह से देखिए, इसके बाद आपका बाकी का विषय होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत होगा? आपको पता है, मान लीजिए कि माने कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या 100 रुपये, इस तरह के प्रश्न में तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? चूँकि 40% बोल रहा है तो 100 का 40% निकालिएगा तो 100 का 40% 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100/40 गुने 100 काट कूट कर जो आंसर आएगा 250%, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है कितना? 1 लाख। ठीक ना, 2 4 5 6 1 लाख। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 99,999 ये हो गया। अब इसका घटा लीजिए, घटाने के बाद जो एक बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया है एक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 20 केजी कितने केजी 4% है? 20 केजी कितने तो निकालिए। मान लीजिए कि x केजी का 4% बराबर 20 आएगा। तो काट कूट कर यानी x गुने 4/100 यानी 20%। ठीक है, क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कौन फोन किया? माफ कीजिएगा, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह इसका राइट आंसर 500 केजी आ जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, किसी शहर की आबादी 5% वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले क्या होगा? एक वर्ष पहले क्या होगा? चूँकि n, देखिए इसको बता देते हैं, लिखिएगा n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या के बराबर होगा। इसके अनुसार n वर्ष जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या के बराबर होगा। तो वर्तमान जनसंख्या आप लिखिएगा, यानी वर्तमान जनसंख्या यहाँ लिखिएगा वर्तमान जनसंख्या इंटू 100 प्लस 100 और बटा दर। ठीक है, ठीक है, और कोमा बंद, अब पावर में n। अब इसी पर आपको चूँकि जनसंख्या आपको दिया है 1,85,220, वैल्यू पुट कर कर n का मान 1 दिया है, निकाल लीजिएगा, मान आपका आ जाएगा, राइट आंसर भी आ जाएगा 1,76,400। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बस दिमाग को कंसंट्रेट कर बनिएगा। हम हिंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस हिंट के तौर पर बनता है। प्रैक्टिस करने से त्रुटियां कम होगी, जितना आप प्रैक्टिस लगेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा।
एक विशिष्ट कोड भाषा में गेम को SCPI लिखा जाता है, इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी मैंने इस तरह का सवाल बताया, देखिए समझ लीजिए। चूँकि G के बदले क्या दिया है 7, A के बदले क्या दिया है 1, M के बदले यहाँ क्या दिया है 13 और E के बदले 5 दिया है। उसी प्रकार दिया है SCPI के बदले H के बदले 8, C के बदले 3 और P के बदले 16 और क्या हो जाएगा, और I के बदले 9। ठीक है, उसी प्रकार आप निकालिएगा ना जी, उसी प्रकार आपको प्ले का निकालना है। ठीक है, तो प्ले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्ले का आपका राइट आंसर, प्ले का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए लोग आप लोग भी। प्ले का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो QNDC हो जाएगा, एक नंबर का नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी खुद करना पड़ेगा। दिए गए आकृति में आप कहीं भी सेट लगाने जाते होंगे तो आपको कॉल आंसर बताया होगा, जो ही सिलेक्टेड होता है उसी का एनालिसिस करवाया जाता है। तो बताइए त्रिभुज इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें कितने हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर 5 हो जाएगा। समझ गए। देखिए इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज AFB, यहाँ मान लीजिए F है B है, नाम लिखकर आप ऐसे नाम लिखा कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 त्रिभुज हैं इसमें। अब जूम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक कक्षा में 2 खंड A एवं B हैं, जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं। खंड A का औसत वजन 40 kg एवं खंड B का औसत वजन 35 kg है। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। क्या होगा, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चूँकि खंड A के 36 विद्यार्थी का कुल वजन क्या हो जाएगा, 36 × 40। यहाँ लिख लीजिएगा 36 × 40, तो क्या हो जाएगा, 36 × 40 करेंगे तो 1440 आ जाएगा आपका, 1440 आ गया। फिर पूछ रहा है खंड B के 44 विद्यार्थी, तो 44 × 35, B का कितना हो जाएगा, खंड B के 44 × 35, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मान आपका, देखिए गुना कर तो कितना आ रहा है, 1540, 1540 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुल पूछा है तो कुल क्या हो जाएगा आपका, कुल क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा 36 प्लस 44, 36 प्लस 44 को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, आप लिखते रहिएगा पेन पर तो समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों का कुल वजन 1440 और 1540 को ऐड कीजिए तो 2980 आएगा, अभिष्ट औसत आया। ठीक है, फिर तब ये क्या गया, केजी में आया है। ठीक ना, ये क्या आया, केजी में आया है, कुल वजन केजी में आ गया। अब औसत आपको निकालना होगा तो क्या करते हैं, सभी विद्यार्थियों का कुल वजन बट्टा विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी 2980 बटा 80, 2980 बटा 80 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी 37.25 राइट आंसर, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की लंबाई क्या होगी दोस्तों, क्या होगी बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, आयत का परिमाप होता है आपको पता है 2 × L + B होता है दोस्तों, 2 × L + B होता है, और इस पर वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, चूँकि आयत का परिमाप पहले से दिया हुआ है तो उसी के प्रश्न अनुसार लेकर चलेंगे, 2 × L + B बटा B। कैसे करेंगे, आप हिंट दे देते हैं, 2 × L + B बटा B बराबर 5/1। रेशियो का मतलब बटा में होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा, कितना मान आएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा तो 18 सेंटीमीटर मान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 2/5 और 3/4 का मान ज्ञात करना है, तो 2/5 प्लस 3/4 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अभिष्ट योग एक बार निकालिए, क्या राइट आंसर होगा, अभिष्ट योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2/5 और 3/4 का योग इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 गुने 4 प्लस 3 गुने 5 और बटा 5 गुने 4। तो ये राइट आंसर हो गया। तो देखिए इसके जैसा कहाँ राइट आंसर दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया है इसके जैसा राइट आंसर, तो ही आपका ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? मासिक आय कितना होगा? तो बोलिएगा, माना कि व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। चूँकि तो कितना हो जाएगा x का 25%, x गुने 25/100, इसको बराबर किसके हो जाएगा? 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। काट कुट कर कीजिए, देखिए कितना आंसर है। तो ये आपका 12,000 रुपया राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः ये कितने समय बाद एक साथ बजेगी? कितने समय? चूँकि आपको इसमें दे रहा है 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट, तो इसका लघुत्तम समापवर्ती इस तरह का जब भी लगातार प्रश्न देगा लघुत्तम निकाल लीजिएगा, ठीक है। लघुत्तम निकालेंगे आप 12 15 18 का, तो आपका लघुत्तम आ जाएगा 180। 180 चूँकि मिनट में नहीं है, घंटा में है, तो 60 से भाग देंगे तो 34 18 यानी 3 घंटा। तो ऑप्शन में देखिए 3 घंटा भी दिया है, तो 3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस तरह का प्रश्न में। अब आइए, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। दिए गए देखिए, सड़क को छोड़कर अन्य सभी परिवहन के साधन हैं और ये सभी सड़क पर चलते हैं, सही बात है। तो सड़क आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए लुप्त अंक ज्ञात करना है। 4 है, 6 है, 10 है, फिर 18, उसके बाद 34। तो 34 के बाद क्या होगा? देखिए 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 16 34, तो 34 + 32 66। तो राइट आंसर 66 हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग सेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ आपका 40, मैथ आपका कितना पूछा है? 40, तो 40 खत्म हो गया, ठीक। अब जीके जीएस से 80 प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। मैथ आप हल्का फुल्का भी करते हैं, जीके जीएस पर कमांड हो जाता है तो 80 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्य भारत में समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। किसके भीतर मौजूद होती है? तो फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। किसके भीतर? फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। अगला प्रश्न देखिए कि खरपतवारों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है इसमें बताना है। तो देखिए, और ऊपर करते हैं, 3 नंबर जो है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, तो यही आपका गलत है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है दोस्तों? तो ये बनाता है कार्टोग्राफर बनाता है। मानचित्र और लेखा कौन बनाता है? तो ये कार्टोग्राफर बनाता है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है। किससे मिलता है? तो सिनकोना के छाल से मिलता है, सिनकोना के छाल से, समझ गए। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे से जुड़े कुछ कथन दिए गए, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको कूट सामने दिया हुआ है। गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलता है। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, वायु लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और इस गतिमान वायु को पवन कहते हैं और हवाएं तब बनती है जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु दाब का अंतर होता है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, ए और बी सही है, सी नहीं होगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
कि चंगप्पा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है और सत्य बताना है। तो देखिए, यह हमेशा एक जगह पर टिके रहने वाली जनजाति है, जो कि एक गलत है। ये हमेशा एक जगह नहीं टिका रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? किस देश की सीमा जुड़ी है? तो देखिए, ये जुड़ी है नेपाल की। ठीक है, बिहार राज्य की सीमा नेपाल की सीमा से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? किस जिले में जाना होगा बताइए? तो ये जाना होगा आपको उत्तरकाशी में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? उत्तरकाशी में। अगला कोर्ट के लिए 5 बजे। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और पूरा सेट हम करवा देंगे। दृष्टि का 20 गो सेट है हमारे पास, वो आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस और पढ़ते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वो सेट आसानी से पहुंच जाए। और देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो आप पैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। ठीक ना, आप कर लेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम ऐसे ही आपके लिए सेशन लेकर लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें और अपने माता पिता का सेवा करें, सिलेक्शन लें और जल्दी शादी विवाह कीजिए। ठीक है दोस्तों।